एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आधुनिक काल को कंप्लीट कराइए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरद गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB PGT में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्र कवि मैथिली शरद गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, मैथिली शरद गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु किसे माना था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब गुप्त जी की एक रचना काफी पूछी जाती है कि साकेत महाकाव्य किसकी रचना है। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो साकेत महाकाव्य है ये मैथिली शरद गुप्त की रचना है। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1931। सन जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि सन से क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक बने हैं। कोई काफ़ी सन पूछी गई है, किसी में सन नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप सन से याद रखोगे तो आपका ज़्यादा तैयारी है, ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्शन के। तो बताइए, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि साकेत रचना की मूल प्रेरणा किससे मिली है? मैथिली शरद गुप्त को साकेत महाकाव्य की मूल प्रेरणा किससे मिली है? तो आपको याद रखना, जो इन्हें मूल प्रेरणा मिली थी ये सरस्वती पत्रिका 1908 से मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरद गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती या साकेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको सन याद होगी तो आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको सन जरूर याद रखिए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रंग में भंग है इसकी सन है वो है 1909। अगर भारत भारती की बात करें तो इसकी जो सन है वो है 1912। पंचवटी की बात करें तो इसकी सन है 1925 और साकेत की मैंने अभी हाल आपको बताई थी 1931। तो देखिए इसमें सन काम करी, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको सन याद है तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाओगे। ये हरियाणा TGT, DSSB PGT और UP TGT में पूछा गया था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सन याद है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, अगर नहीं याद है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अब बनाने लगा है इसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और नौकरियां कम है। ऐसी क्वेश्चन बनेगा तभी निकल पाएंगे। अगर वो इजी क्वेश्चन बना देगा तो सभी सिलेक्शन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ज्ञ प्रसाद शुक्ल, सनई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSB PGT और UP TGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैम सभी बोल देती है इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं सन भी बता रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये DSSB PGT मेल 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो देख लेना आप अपना प्रीवियस ईयर उठाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बस आप लोगों से एक नाराज़गी जरूर रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट में ये नहीं बताते हो कि क्लास मेरी कैसी लगती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर है जो, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्विवेदी युग के एक ऐसे कवि थे
जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना काव्य करके भी पूछ सकते हो, अपना पूरा काव्य करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होगा अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी या सोहन लाल द्विवेदी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये DSSB PGT मेल में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता जो हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब श्याम नारायण पांडे की एक रचना, जो एक तो हल्दी घाटी पूछी जाती है, एक इनकी और पूछी जाती है जौहर, ये भी काफ़ी पूछी गई है, तो आपको याद रखना इसका भी राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण या रहस्य का वर्णन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था वो था उर्मिला को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साकेत किसकी रचना है, अभी हाल मैंने आपको बताया था, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, गुप्त जी की, हमारे गुप्त जी की ये रचना है। तो आपको याद रखना, साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। ये पेपर में पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना वो है साकेत। मैंने क्या बताया, जो साकेत रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है, और साकेत रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उर्मिला को महत्व देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अपने कॉपी जरूर लेकर बैठा कीजिए, उसमें जरूर लिखा कीजिए, ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब अगर मैथिली शरण गुप्त की अन्य कृतियों की बात करें तो रंग में भंग, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में भी बताई थी, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत। यशोधरा भी इनकी बहुत पूछी जाती है, यशोधरा। वैसे मैंने रचनाओं की क्लास जरूर पढ़ाई है, तो आप वो क्लास को जरूर देखें जिसमें आपको सारी रचनाएं पेपर में जो पूछी जाती हैं वो मैंने कराई हैं। फिर भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। एक झंकार और पूछी जाती है कि झंकार कृति किसकी है, तो आपको याद रखना ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था, तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म MP में हुआ था। कब हुआ था, 1897 में। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनका जन्म भी MP में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में, 1905 में। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में। ये लिख लेना अपने नोट्स में, याद रहेगा। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था, 8 दिसंबर 1897। राम कुमार वर्मा की बात करें तो 15 सितंबर 1905, और राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो 4 मार्च 1889। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए जरूर। मैं जितने भी बता रही हूँ, एक क्वेश्चन में मैं कुछ अलग अलग चीज़ें बताती हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाती हूँ। मैंने क्या बताया, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 में। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था, MP में हुआ था। सन की बात करें तो 1897 है। राम कुमार वर्मा, इनका जन्म भी MP में हुआ था, 1905 में।
और अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ था 1889 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां हैं, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये NVS PGT में भी पूछा गया था और यूपी में तो पूछा ही गया था। बताइए हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है ये है मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति और किससे ली गई, भारत भारती 1912 से ली गई है, भारत भारती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध सही विकल्प है। छाया विधि कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये DSSB TGT फीमेल में पूछा गया था 2021 में। बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं संबंध में सही विकल्प है, बताइए। दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, खड़ी बोली का परिष्कार किया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनका जन्म से बनता है, तो इनका जन्म 1864 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए अपने नोट्स में, इधर जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। अब द्विवेदी जी से एक क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली के सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये पेपर में पूछा गया था कि किसने दी थी वकालत की थी, तो किसने की थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिखिए, द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे पूछा गया था कि किसने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। तो इसका राइट आंसर क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक ऐसने एन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये UGC नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, और NBS PGT में पूछा गया था। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना समालोचना दर्श के शीर्षक ऐसने ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, वैदेही वनवास, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा, भारतदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी NBS PGT में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो वैदेही वनवास है ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है, मैंने अपने पोल में भी आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। हरिओध करके भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है वैदेही वनवास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए।
और उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगता कि आपको कैसी क्लास लाएं। कुछ लोग कहते थे, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम आज निकाल कर आई हो, तो मैं आज निकाल के आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए मैम इस टॉपिक पे मेरे क्लास कराई है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास कराऊंगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, 21, 19 या 23? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने ये 15-20 मिनट की क्लास होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है मेरी, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हरियोध का महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसमें सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या 17 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि, दुलाल लाल भार्गव, अंबिका दत्त व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैंने रचनाओं की क्लास आपको पढ़ाई है, वो क्लास को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आप पढ़ोगे आपको मज़ा आ जाएगा क्लास पढ़ के, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस एक बार क्लास को पढ़िए ज़रूर। और मैंने वो सभी रचनाएं आपको कराई हैं जो इन पेपर में पूछी गई हैं। तो बताइए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम शतक के रचनाकार है वो है वियोगी हरि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, वियोगी हरि ना लिखे और लिखा हरि प्रसाद, क्या लिखा होगा बताइए, हरि प्रसाद द्विवेदी, तब भी आपको यही लगाना। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, वियोगी हरि या हरि प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों ऑप्शन में दिए गए थे अलग अलग एग्जाम में, मतलब एक ही एग्जाम में नहीं, एक एग्जाम में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि और एक में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार हरि प्रसाद द्विवेदी। तो वियोगी हरि, हरि प्रसाद द्विवेदी जो भी लिखा हो, आपको प्रेम शतक के रचनाकार इन्हीं दोनों में से बताने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है कुतुबन, सिया राम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आजकल सही बताते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, नूरजहां प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो है गुरु भक्त सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनाथ या भिखारी दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके साथ रत्नाकर जुड़ा है बताइए। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया था, जल्दी से बता दीजिए। अभी यार मैंने बार बार आपको पढ़ाया, आपने ये शब्द सुना होगा। मैंने क्या बताया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर बताया था। तो किसके साथ जुड़ा होगा, रत्नाकर शब्द जगन्नाथ के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर आप एक दो बार आपने पढ़ाई की है तो आपने खुद ये शब्द रिपीट किया हुआ, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से आंख बंद करके भी लगा सकते थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक है वो चैनल के आपको अबाउट में मिल जाएगी। अपना प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाइए प्लीज़, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।